Hello dear students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story Upper Division Love by Manohar Malgonkar. Okay? कल हमने जाना था अपर डिवीज़न लव के बारे में जो मनोहर मलगोनकर ने लिखा है। तो स्टोरी लाइन हमने जानी, उसकी थीम हमने जानी, ठीक है, और हमने मनोहर मलगोनकर का इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने देखा। आज हम देखेंगे स्टोरी की समरी। ठीक है, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का उसका कोई नाम नहीं दिया है, ही इज़ अ नरेटर। ठीक है, जो मेन कैरेक्टर है वो नरेटर है। तो जो नरेटर है वो अपनी ही स्टोरी बताता है पूरी स्टोरी में। ठीक है, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में नरेटर बताता है कि उसके जो घर है उसके घर में 3 पिक्चर्स है, उसके रूम की दीवार पे 3 पिक्चर्स है किसी की। ठीक है, किसकी है वो हमें आगे पता चलेगा। और उसकी वॉलेट में भी एक फ़ोटो है उसकी। ठीक है, तो वो कौन है, वो है एक एक्ट्रेस। ठीक है, सुंदर बाला, जिसका नाम है सुंदर बाला। तो जो नरेटर है, हम लोग जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि कुछ लोग इतने बड़े फ़ैन होते हैं एक्टर्स के कि उनकी फ़ोटो रखते हैं अपने पर्स में, अपने पोस्टर चिपका के रखेंगे अपने रूम में। होते हैं, हम लोग भी देखते हैं। आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कोई एक्टर बहुत पसंद होगा, तो उसके पोस्टर्स आप दीवार पे लगाओगे, उसके वॉलपेपर आप फ़ोन में रखोगे, या फिर उसकी जो फ़ोटो है वो अपने पर्स में या अपने वॉलेट में रखेंगे। ठीक है, तो ये वैसा ही एक बड़ा फ़ैन है सुंदर बाला जो एक्टर है उसका। ठीक है, सुंदर बाला जो एक्ट्रेस है उसका ये बहुत बड़ा फ़ैन है हमारा नरेटर। ठीक है, इतना बड़ा फ़ैन है कि ये फ़ोटो रखता है अपने पर्स में, अपने वॉलेट में। ठीक है, और जहाँ पर एक पोस्टर था एक थिएटर के बारिश का, उसको देखने के लिए इसने अपने बस की सीट छोड़ दी और घंटों घंटों ये वहाँ पर खड़ा रह के और जो सुंदर बाला है उसका पोस्टर देखता रहता था। ठीक है, इतना बड़ा फ़ैन है ये उस एक्टर का। ठीक है, अब फ़ैन तो ये है, एक दिन इसकी किस्मत क्या होती है, चमक जाती है। क्या होता है, एक स्टेशनरी शॉप के आगे इसको सुंदर बाला दिख जाती है। क्या, ठीक है, ये जाता है कुछ खरीदने के लिए स्टेशनरी शॉप, और वहीं पर सुंदर बाला आती है जो इसको समझ लेती है कि ये शॉपकीपर है। ठीक है, जो सुंदर बाला है वो हमारे नरेटर को शॉपकीपर समझ लेती है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, वो जो शॉप होती है स्टेशनरी शॉप, उसका नाम क्या होता है, बुचुम जी शॉप। ठीक है, बुचुम जी की स्टेशनरी शॉप होती है। वहाँ पर जो सुंदर बाला है वो आती है एक फाउंटेन पेन लेने के लिए जिसके ऊपर हीरे या कुछ जड़ा हुआ हो, ज्वेल्स लगे हों जिसके ऊपर, तो ये लेने के लिए आती है। और ये समझती है कि जो नरेटर है वो शॉपकीपर है, तो नरेटर को ये पूछती है कि क्या आपके पास फाउंटेन पेन है जिसके ऊपर डायमंड या जो डायमंड से स्टार्टेड हो, जिस पर डायमंड जड़े हुए हो या कुछ ज्वेल्स जड़े हुए हो। तो जैसे ये कुछ बोलने वाला होता है उतने में शॉपकीपर आ जाता है, और जो वो होते हैं एस्कॉर्ट्स होते हैं, जो बॉडीगार्ड्स होते हैं सुंदर बाला के, वो जो क्या करते हैं, नरेटर को दूर कर देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये जो नरेटर है ये शॉपकीपर नहीं है। ठीक है, तो अब नरेटर थोड़ा सा दुखी होता है। फिर उसको जो सुंदर बाला है उसका चश्मा दिख जाता है। ठीक है, वहाँ पर उसकी किस्मत फिर से अच्छी होती है कि वो अपना चश्मा वहीं पे छोड़ देती है, अपना जो गॉगल्स है वो वहीं पे छोड़ देती है। ठीक है, तो सन ग्लासेस लेकर वो जाता है सुंदर बाला के पास उसको वापस देने के लिए। तो जो सुंदर बाला है वो उसके लिए स्माइल करती है, और वो बोलता है, यहाँ पे नरेटर जो है उसने स्टोरी में बोला है कि वो जो स्माइल थी, वो जो फ्यू सेकंड्स के लिए उसने स्माइल की, वो सिर्फ मेरे लिए थी। ठीक है, तो वो स्माइल से इतना खुश हो जाता है कि चलो उसने मेरे लिए इतनी सी स्माइल तो की। ठीक है, तो फिर वहाँ से इसको जो एस्कॉर्ट्स है वहाँ से भगा देते हैं, और जो फैन फॉलोइंग होती है सुंदर बाला की, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं सुंदर बाला को देखने के लिए और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि देखो देखो सुंदर बाला शॉपिंग करने आई है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है कि सुंदर बाला कैसी दिखती थी, उसकी ड्रेसिंग कैसी थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो ये नरेटर है वो स्माइल के पीछे तो पागल ही हो जाता है। वैसे तो ये बहुत बड़ा फ़ैन था ही, पोस्टर्स देखने के लिए 1-1 घंटे खड़ा रहता था पोस्टर के सामने। अब क्या होता है, ये क्या करता है, ये पता कर लेता है कि सुंदर बाला कहाँ पर काम करती है। ठीक है, जैसे कि जो फिल्म सिटीज़ होती हैं जहाँ पर इसका जो शूटिंग होती है वहाँ पर जाके क्या करता है, खड़ा हो जाता है रोज़। जहाँ से सुंदर बाला, इसका जो ऑफिस होता है ये क्लर्क होता है। ठीक है, जो नरेटर है वो एक मामूली क्लर्क है, तो ये अपने ऑफिस जाने से पहले कुछ टाइम वहीं पे खड़े रहते हैं सिर्फ सुंदर बाला को देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि सुंदर बाला जो है वो शूटिंग करने के लिए रोज़ वहाँ पर जाती है,
तो जब वो जाती है रोज़ वहाँ पर, जब वो, तो ये हमेशा वहीं पे खड़ा होकर उसको देखता रहता है और सुंदरबाला इसकी तरफ देखती भी नहीं है, वो बस गाड़ी से निकलती है, अंदर जाती है, वापस आती है। तो ये जो नरेटर है ये सुंदरबाला को रोज़ रुक कर वहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो फिर जो वहाँ का गार्ड होता है वो उसको 2-3 बार तो रोकता है, फिर ये उसको सिगरेट दे देते हैं। तो वो बस समझ जाता है कि बोलते हैं ना रिश्वत, तो रिश्वत में ये सिगरेट देते हैं उसको, तो रोज़ उसको सिगरेट देते हैं और ये उसको वहाँ पे खड़े रहने देते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, एक डायरेक्टर जो होता है मूवी का, वो जो है हमारे नरेटर को देख लेता है और उसको एक रोल की ज़रूरत होती है एक मूवी में, फुलवारी, ठीक है। उस मूवी में इसको एक रोल की ज़रूरत होती है जिसमें इसको एक रोल दिया जाता है छोटा सा, ठीक है। तो क्या करता है ये जो डायरेक्टर है वो नरेटर को बोलता है कि आप मेरी जो मूवी है उसमें एक्ट कीजिए। तो छोटा सा एक छोटा मोटा कोई रोल देता है, जैसे कि होता नहीं है मूवीज़ में हम देखते हैं बहुत छोटा किसी का रोल होता है, कोई पुलिस बन जाता है या फिर कोई डाकू बन जाता है सिर्फ 2 मिनट के लिए, बस थोड़ा सा छोटा सा रोल उसको देते हैं। तो ये नरेटर इतना खुश हो जाते हैं और 10 रुपीज़ बोलते हैं कि पर डे 10 रुपीज़ आपको हम देंगे। तो नरेटर क्या करता है, अपने ऑफिस में फ़ोन करके बोल देता है अपने बॉस को कि मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, तो मैं 10 दिन के लिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, तो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। वहाँ से ये छुट्टी ले लेते हैं और बॉस समझ जाते हैं कि एक्सक्यूज़ दे रहा है, क्योंकि पहले जब टेस्ट मैच हुए थे तभी भी इन्होंने ऐसे ही एक्सक्यूज़ दिया था, ठीक है। तो अभी 10 दिन की छुट्टी ले लेता है और ज्वाइन कर लेता है सुंदरबाला की मूवी को, सिर्फ सुंदरबाला के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, इसका रोल क्या होता है कि सुंदरबाला की जो गले में नेकलेस होगा वो इसको खींचना होगा, ठीक है। एक डाकू का उसको गेटअप दिया जाता है, एक मतलब यहाँ पे गाल पे मार्क किया जाता है बहुत, जैसे डाकू का जो रोल नहीं दिखाते, जैसे रॉबर्ट्स का जो रोल दिखाते हैं मूवीज़ में, तो उसका मेकअप उसी हिसाब से किया जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, सुंदरबाला को जो करना होता है ताकि जब ये खींचे तो एक बार में निकल जाए, लेकिन जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो ऐसा करना भूल जाते हैं और ये जब उसका नेकलेस खींचने के लिए जाता है, ठीक है, जो डायरेक्टर होते हैं फैटी, वो बोलते हैं लाइट कैमरा एक्शन, तो ये जाते हैं उसका जो नेकलेस है वो खींचने के लिए, तो वो खींचता जाता है लेकिन वो निकलता ही नहीं है नेकलेस, ठीक है। तो सुंदरबाला जो है उसको हर्ट हो जाता है, यहाँ पे लग जाती है उसको चोट, तो वो चिल्लाती है इसके ऊपर, बोलती है यू बीस्ट बीस्ट बोलती है उसको, ठीक है। उसको डांटती है कि आपकी वजह से मुझे चोट लग गई है, ये बीस्ट है, मतलब बीस्ट मतलब बोलती है तुम जंगली जानवर हो क्या, ऐसे मुझे कैसे तुम मार रहे हो, कैसे तुम जान से मारोगे क्या मुझे, ऐसे करके उसके ऊपर चिल्ला देती है ये, ठीक है। तब यहाँ पे जो क्या होता है, इसका थोड़ा सा नरेटर का जो मन है वो उठ जाता है सुंदरबाला से, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे उसकी इंसल्ट कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि जो फिल्म का एक्टर होता है रमाकांत, वो आता है, ठीक है। रमाकांत आता है, रमाकांत इसका को एक्टर होता है, मेन लीड रोल में होता है। तो रमाकांत और जो सुंदरबाला है वो अच्छे दोस्त हैं, तो ये देखकर जो हमारे नरेटर है उनको जेलसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जेलसी की थीम, ठीक है। एस्केप हमने क्या देखा कि ये जो नरेटर है वो अपने ख्यालों में खोया रहता है, उसको अपने लाइफ से कोई मतलब नहीं है, उसके लाइफ का कोई भी एम नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, उसका बस इतना ही है कि वो अपना टाइम पास करता रहता है, जो फीमेल ये जो है एक्टर्स हैं उनके पीछे, ठीक है, उनके लिए पागल है। तो ये मतलब अपनी रियलिटी से एस्केप करता है, क्योंकि जो उसकी रियल लाइफ है उसमें वो ध्यान नहीं दे रहा है, बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहा है वो, सुंदरबाला की वो ड्रीम्स देख रहा है, वो एस्केप कर रहा है अपनी लाइफ की रियलिटी से। तो वहाँ पे हम देखते हैं एस्केप की थीम। उसके बाद क्या होता है, जब ये सुंदरबाला से इसका मन उठ जाता है, उसके बाद रमाकांत और सुंदरबाला को ये देखता है, तो इसमें थोड़ी सी जेलसी की फीलिंग आ जाती है, वहाँ पे हमें देखने को मिलती है जेलसी, ठीक है। तो जब जेलस हो जाता है ये, तो उसके बाद ये क्या करता है, इसका डिसइल्यूशनमेंट भी हमने देखा, जब सुंदरबाला से इसका मन उठ जाता है तो उसको बोलते हैं डिसइल्यूशनमेंट। तो ये जो थीम है हमारी स्टोरी की वो ऐसे कवर हो रही है पूरी स्टोरी में। तो ये जो रमाकांत और सुंदरबाला जो है कहीं पे जाने वाले होते हैं, एक थिएटर में जाने वाले होते हैं कोई चैरिटी शो के लिए, ठीक है। तो ये जो नरेटर है इन दोनों की बातें सुन लेता है, इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है, तो नरेटर इनकी बातें सुन लेता है, ठीक है। तो जो सुंदरबाला है वो निकल जाती है अपनी शूट खत्म करके और बोलती है कि तुम 7:30 तक आ जाना वहाँ पे। तो जो रमाकांत है उसकी शूट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो उसका क्या होता है रोल, यहाँ पर नरेटर का रोल होता है पुलिस ऑफिसर बन के आना, और ये जो रमाकांत है इसको गाड़ी में बिठाकर ले जाना, इतना इसका रोल होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब यहाँ पे हम देखते हैं थीम रिवेंज की। जो इसके साथ बुरा बर्ताव इन्होंने किया, जब इन्होंने रियलिटी को देखा, जो हमारे नरेटर है उन्होंने सुंदरबाला की और रमाकांत की और जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी रियलिटी को देखा, तो उनका जो क्या है, जो चकाचौंध जो थी उनके मन में, जो बड़े बड़े ड्रीम्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका जो है मन उठ जाता है उन लोगों से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, रमाकांत को बिठाते हैं, और जब शूट शुरू होता है
लाइट कैमरा एक्शन जब फैटी बोलते हैं तो ये पता नहीं गाड़ी को इतनी दूर लेके चले जाते हैं, समझ में नहीं आता किसी को भी वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करते हैं, बदला लेते हैं इन लोगों से, ठीक है। वो बहुत दूर लेके चले जाते हैं किसी गाँव के पास और एक पेपर पे लिख देते हैं कि ये जो मैन है ये पागल है, इससे दूर रहें, बी वेयर ल्यूनाटिक, ऐसे करके ये लिख के वहाँ से चले जाते हैं। कहाँ पर, थिएटर में, जहाँ पर जो सुंदरबाला है वो मिनिस्टर के पास बैठने वाली थी, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि सुंदरबाला मिनिस्टर के पास ना बैठे और रमाकांत और सुंदरबाला भी जो है वो शो अटेंड ना करे। तो रमाकांत को तो ये वैसे कहीं दूर छोड़ के आ जाता है, ठीक है, और सुंदरबाला जो है वो भी उस शो में नहीं आती है। और ये जो क्या है गाड़ी लेके शो में पहुंच जाता है वीआईपी गेस्ट के जैसे। इसकी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया जाता है, जो पुलिसमैन है उसको सलाम देते हैं कि हाँ भाई वेलकम है आपका, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये भी कोई बड़ी हस्ती है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से आया है, क्योंकि इसके पास पासेस होते हैं। तो फिर क्या होता है कि अब ये देखता है मिनिस्टर के पास वाली सीट पे जो है सुंदरबाला नहीं है। सुंदरबाला जो है रमाकांत को बोल के जाती है कि अगर आप नहीं आए 7:30 तक तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो ये बदला लेने के लिए रमाकांत को वहाँ पर पहुँचने ही नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद जो सुंदरबाला है वो मिनिस्टर की सीट पे बैठी नहीं होती है और उसकी जगह कौन बैठा होता है, शीलामती। शीलामती एक और एक्ट्रेस है जो बहुत सुंदर है। तो अब ये शीलामती जो है उनकी तरफ देखते हैं और क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी होती है, अब उनकी जो एनर्जी है वो सुंदरबाला से ट्रांसफ़र होकर शीलामती की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो हम पूरी स्टोरी में देखते हैं, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि अब सुंदरबाला को छोड़कर वो शीलामती की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। तो पूरी स्टोरी में हम देखते हैं कि जो नरेटर हैं वो रियलिटी से वाकिफ़ हो चुके हैं। वो पहले सुंदरबाला के लिए पागलों की तरह फ़ैन है, सुंदरबाला के लिए क्रेज़ी है वो, लेकिन जब वो सुंदरबाला के करीब जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि रियलिटी कुछ अलग है। सुंदरबाला से उनका मन उठ जाता है, डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है, उनसे वो रिवेंज लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद इतना कुछ होने के बाद जब उन्होंने जान लिया कि फिल्म इंडस्ट्री वैसी भी नहीं है जैसा मैं सोचता था, इनकी जो हाई क्लास लाइफ में सोचता था उतनी भी हाई क्लास नहीं है, जो रियलिटी है उससे वो वाकिफ़ हो जाता है, फिर भी जो क्या है उसकी एनर्जी है वो सुंदरबाला से शीलामती की तरफ ट्रांसफ़र हो गई है। अब वो एनर्जी अपने कुछ लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं लगा रहा है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा वो अचीव करे उसके लिए वो अपनी एनर्जी नहीं लगा रहा है, खाली उसने अपनी लाइफ जो एनर्जी है वो सुंदरबाला से शीलामती पे ट्रांसफ़र कर दी है। अब वो क्या है, शीलामती को चेज़ करेगा, है ना, शीलामती को परस्यू करेगा, जैसे सुंदरबाला के पीछे भागता था वो शीलामती के पीछे भागेगा, ठीक है। तो वो जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है उसको एक मौका मिलता है सुंदरबाला को, एक्टर को, एक्ट्रेस को, कि ये लोग की लाइफ कैसी होती है उसको करीब से जानने का। जो उसकी फैंटेसी होती है, जो उसकी इमेजिनेशन होती है कि वाह कितनी अच्छी लाइफ है इनकी, कितना अच्छा है, कितनी ब्यूटीफुल है ये, तो वो फैंटेसी वर्ल्ड से इसका मन उठ भी जाता है, ठीक है। वो फैंटेसी वर्ल्ड को ये पास से देखता है, उसकी रियलिटी को ये जान लेता है, फिर भी जो है ये सुधरता नहीं है, ठीक है। फिर भी जो क्या है इसकी अपनी जो एनर्जी है वो सुंदरबाला से शीलामती पे ट्रांसफ़र कर देता है, कुछ उससे सीखता नहीं है नरेटर, ठीक है, बस शीलामती की तरफ अब अट्रैक्ट हो जाता है। हालांकि इसको करना क्या चाहिए, अपनी एनर्जी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए लगानी चाहिए, अपनी जो जॉब है उसको उसमें प्रोग्रेस पाने के लिए उसको लगानी चाहिए कि उसका इंक्रीमेंट हो, वहाँ पर प्रमोशन हो, उसके लिए उसको कुछ मेहनत करनी चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, अभी भी अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा है, अभी भी अपनी लाइफ से एस्केप की जो थीम है वो हम देखते हैं कि मतलब एस्केप करना चाहता है वो अपनी लाइफ से, जो उसकी लाइफ की रियलिटी है उसमें वो नहीं जी रहा है, वो एस्केप कर रहा है अपनी लाइफ को ये फैंटेसी वर्ल्ड में जी के। पहले सुंदरबाला के साथ वो फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा था, अब वो जो है शीलामती के साथ फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी अपर डिवीज़न लव, ठीक है। आप इस स्टोरी को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज या कॉल करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।